शिवहर में लालटेन चलने जा रहा है। ये ज्यादा समय नहीं है, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, पैमानों का राज बदल दो, तो जिताना है कि नहीं जिताना है? अर्जुन राय जी को सीतामढ़ी से और रितु जायसवाल जी को शिवहर से। तीर छाप का एक कैंडिडेट वहां भी है जहां से मैं प्रत्याशी हूं, शिवहर से। बोलते हैं ना, बोलते हैं शेर का इलाका नहीं होता, तो 14 साल पिंजरा में रहकर के आए तो हैं। 14 साल शेर पिंजरा में रह के आया है। भैया हम लोग तो बकरी मेमना है, हम ना जाएंगे शेर के पास, हमको तो बच के रहना है, बच के रहना है। याद रखिएगा, गेल पास गेला तो गेला बेटा, जो निशाना है वो बिल्कुल उस तीर को टुकड़ा ही कर देना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। शिवहर की बात हम कर रहे हैं, जहां पर रितु जायसवाल जो है वो अपने क्षेत्र का दौरा कर रही हैं और बहुत ज्यादा गरज रही हैं। लवली आनंद को वो कुछ भी नहीं समझ रही हैं और आनंद मोहन पर भी खूब हमला बोलती हुई नजर आ रही हैं। कल ही का वाकया है, सीतामढ़ी में जब तेजस्वी यादव मंच पर मौजूद थे तो रितु जायसवाल भी वहां पर थी और तेजस्वी यादव के आने से पहले रितु जायसवाल वहां से गरज रही थी और आरजेडी के कैंडिडेट हैं सीतामढ़ी में अरुण राय, उनके लिए वोट की अपील कर रही थी और वहीं से आनंद मोहन और लवली आनंद पर हमला भी बोला है। रितु जायसवाल ने यहां तक कह डाला कि जिस तरीके से आनंद मोहन कहते हैं कि इलाका शेर का होता है, तो शेर 14 साल पिंजरे में कैसे था, और अब इधर भी एक शेर है, यानी अरुण राय को वो शेर बता रही है और कहीं कि अगर आनंद मोहन यहां आते हैं तो सटला तक गेल्ला बेटा, इस तरीके से उन्हें खत्म करने की बात जो है रितु जायसवाल करती हुई नजर आ रही हैं। और वो ये भी बात कही कि जो आप टाइटल जो लगाते हैं ना लास्ट में अपने नाम के, उसको आगे कर देंगे, फिर अलट पलट सब हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, आपका टाइटल ही खत्म कर देंगे। तो बहुत बड़ी बात जो है रितु जायसवाल ने कही है और आज रितु जायसवाल ने यह ऐलान किया है कि 4 मई को वो नामांकन करने जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि 29 अप्रैल को नामांकन दाखिल करने के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ। उसी दिन जो है लवली आनंद ने, यानी बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद ने नामांकन किया और नामांकन करने के बाद उन्होंने रितु जायसवाल पर हमला बोला था। रितु जायसवाल का नाम तो नहीं लिया था लवली आनंद ने, लेकिन वो बता रही थी कि आनंद मोहन को जिस तरीके से बाहुबली बताया जा रहा है तो वो बाहुबली नहीं कलमबली हैं। और उन्होंने राजनीति की परिभाषा भी बताई कि राजनीति जो है, अगर ऐसी राजनीति है तो हम बेहतर राजनीति कर रहे हैं यहाँ पर, और हम किसी पर आरोप नहीं लगाते हैं। हमारा मुद्दा केवल तीसरी बार जो है नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। और उन्होंने ये भी कहा कि लवली आनंद बनना बहुत ही मुश्किल है और हमें फुर्सत नहीं है कि कौन हमें गाली देता है, कौन क्या करता है। इस पर जो है रितु जायसवाल जो है कल सीतामढ़ी में गरज रही थी। तेजस्वी यादव ने भी उन्हें माला पहनाया है जीत का रितु जायसवाल को, और साथ में उन्होंने गरजा है और कहा है कि सीतामढ़ी और शिवहर में लालटेन जलाना है, यानी लालटेन को लाना है। तो तेजस्वी यादव किस अंदाज में कह रहे थे, रितु जायसवाल किस अंदाज में कह रही थी, वो भी आप वीडियो में देखिए। सब लोग सीतामढ़ी की महान जनता मतदाताओं को हम प्रणाम करते हैं। आप सब लोगों का इतने धूप में आप लोग खड़े हैं, ये जन सैलाब बता रहा है कि सीतामढ़ी और शिवहर में लालटेन चलने जा रहा है। तो ये ज्यादा समय नहीं है, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, पैमानों का राज बदल दो, तो जिताना है कि नहीं जिताना है? अर्जुन राय जी को सीतामढ़ी से और रितु जायसवाल जी को शिवहर से। आज नामांकन है, इसके बाद विधानसभा वाइज जाकर के हम आप लोगों के बीच प्रचार में आएंगे। आप लोगों ने जाना है कि 17 महीने में जो हम लोगों ने काम किया वो
17 साल में भी नहीं हुआ। 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और 3 लाख प्रक्रियाधीन करके आए नौकरियां। आप लोग, असल मुद्दा जो है देश का वो बेरोजगारी है, गरीबी है, महंगाई है, किसानों का दुगुना होना चाहिए। बताओ बेरोजगार भाई, बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं है? आप लोग इंडिया का सरकार बनाइएगा तो आजादी के दिन 15 अगस्त को 1 करोड़ नौजवानों को देश भर में सरकारी नौकरी। महंगाई, गैस सिलेंडर जो है 1500-1400 हो गया है, उसको 500 रुपया हम लोग करने का काम करेंगे। 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग देंगे। अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा। जैसे पहले बहाली होता था वैसे ही बहाली हम लोग करेंगे। 10 फसलों का MSP हम लोग तय करेंगे ताकि किसान भाइयों का फसल जो है सही दाम में बिक सके और उनका आय जो है दुगुना हो सके। तो आप लोगों का प्यार मिलेगा ना? तो गारंटी है कि नहीं है? तो आप सब लोगों को हम दिल से धन्यवाद देते हैं। आप हम लोगों के मालिक हैं। एक बार हाथ उठा करके बताइए, विजय का माला अर्जुन राज जी को पहना दे और रितु जायसवाल जी को सीवान में हम भेंट कर देते हैं विजय का माला। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, महागठबंधन के तमाम एक एक क्रांतिकारी कार्यकर्ता जो इस तपती हुई धूप में भी, जलती धूप में भी धूप की परवाह न करके अपनी उपस्थिति से जीत की घोषणा आज ही कर दी है कि सीतामढ़ी से अगर कोई जीत रहा है तो वह नाम सिर्फ अर्जुन राय है। आप लोग अपना मकसद भी एक रखिएगा, जो निशाना है वो बिल्कुल उस तीर को टुकड़ा ही कर देना है और तीर को टुकड़ा करना है। और हमारा मकसद है ये अल्टा पलटा, ये तीर एक बार छूटा तो कहां जाकर लगेगा पता ही नहीं चलेगा। तो ये अल्टा पलटा का दिन गया और लालटेन अर्जुन राय जी ने थाम लिया। आप जनता जिताने का काम करेंगे, ये उपस्थिति आप लोगों ने दर्ज कराई है। और वैसे भी उसके पास क्या जाना, जो पैरवी भी करेगा तो पहले नाम पूछेगा, जो दरवाजे पे लड्डू पानी भी पिलाएगा तो पहले नाम पूछेगा। और नाम के बाद जो लगता है ना, नाम के बाद जो लगता है ना टाइटल, वो टाइटल पहले देखेंगे। जो ऐसा ना होता ना तो आज सीतामढ़ी में एक एक पोस्टिंग ब्लॉक लेवल से लेकर के, थाना से लेकर के, बड़े पदाधिकारी से लेकर छोटे पदाधिकारी तक टाइटल देख के नहीं किया जाता। तो टाइटल देख करके करने वालों को उनके टाइटल तक सीमित कर देते हैं। टाइटल वाले अपनी टाइटल लेके रहो, हम बिना टाइटल वाले एक साथ सब हो जाते हैं, एक साथ सब हो जाते हैं। वैसे भी तीर छाप का एक कैंडिडेट वहां भी है जहां से मैं प्रत्याशी हूं, शिवहर से। बोलते हैं ना, बोलते हैं शेर का इलाका नहीं होता, तो 14 साल पिंजरा में रह करके आए तो है। 14 साल शेर पिंजरा में रह के आया है। भैया हम लोग तो बकरी मेमना है, हम ना जाएंगे शेर के पास, हमको तो बच के रहना है। वही एगो शेर यहाँ भी है, बच के रहना है, याद रखिएगा। गेल पास गेला तो गेला बेटा, जब पास गेला तो गेला बेटा। और याद रखिएगा कि अगर सीतामढ़ी को किसी
छूटा रह गया, आज तक पूरा नहीं हुआ। वो आरओबी जो है वो सीतामढ़ी का पुल, आज भी गर्भवती महिलाएं दम तोड़ती, बीमार लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाते, आज भी वो पुल रास्ता देख रहा है तो अर्जुन राम भैया का ही देख रहा। तो सीतामढ़ी को बचाना है तो पकड़ लीजिए लालटेन और जला दीजिए और अर्जुन राम भैया को सांसद बना दीजिए। इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं है भाई। 2014 में 31 सीट आप लोगों ने दिया एनडीए को, 31 सीट 2014 में 31, 2019 में 39। अरे पूरा का पूरा सीट लेने के बाद भी बिहार को दिया क्या? तो आप कौन सा वादा करेंगे? सारे सीट दे दिए, एक सीट बस रखा तो सारा ही सीट मान लिया कि दे दिया, तो सारा सीट देने के बाद मिला क्या? मिला रोजगार दिया इन लोगों ने, 2 करोड़ दिया, नहीं दिया, ठगा गए। घर नहीं, छत वाला घर मिला, ठगा गए। फैक्ट्री तो खुल गया होगा बिहार में, कोई आदमी नहीं जाते होंगे बाहर कमाने नहीं जाते होंगे ना, सब बाहर जाते हैं। फिर ठगा गए, फिर तो औरत ठगाना है क्या? औरत ठगाना है क्या? अरे तो नहीं ठगाना है ना, तो नहीं ठगाना है। पीछे से भी आवाज दीजिए कि अब नहीं ठगाना है। ये भैया ये तीर का कोनो भरोसा नहीं, एक बार एन्ने से निकला तो बाएं गिरेगा कि दाएं गिरेगा कि सीधा जाएगा कि केन्ने जाएगा, वो तीरों को पता नहीं है। तो जिसका अब पता नहीं है उसका तो नाम लेना बेकार है। तो कौन सा नाम लेना है? कौन सा नाम लेना है? और जितने व्यवसायी वर्ग के लोग हैं जो व्यवसाय करते हैं उनको भी सावधान कर देना चाहती हूँ कि जो वैसे समाज है, व्यवसायी वर्ग के लोग हैं जो व्यवसाय करते हैं, उनकी स्थिति भी इस भाजपा सरकार में दयनीय हो गई। नहीं, कपड़े बेचने वाले की जगह पे जो दुकानदार छोटे मोटे कपड़े की दुकान चलाते थे, आज ब्लॉक स्तर पे रिलायंस ट्रेंड्स खुल रहा है। ये सब्जी वाले, ये फल वाले, ये ठेले वाले जो सब्जी और फल बेच करके अपना पेट भरते थे, रिलायंस फ्रेश खुल रहा है। ये जितने हमारे जो सनार समाज से जो लोग भी थे जो ज्वेलर्स का काम करते हैं, क्या बोलते हो, वैसे समाज के जो लोग जो ज्वेलर्स का काम करते हैं, इसकी जगह कौन खुल गया? रिलायंस ज्वेलर्स। हाँ, ये सारे कहने का मतलब कि बात किसी जाति की नहीं है, बात है कि सारा जो समुदाय ही जो व्यवसाय करता है वो सारा व्यवसाय वर्ग ही खतरे में है, नौजवान खतरे में है, हिंदुस्तान खतरे में है। बचा लीजिए। और अभी तो सीतामढ़ी बचाने की बारी है, सीतामढ़ी को। तो आपने देखा कि किस तरीके से रितु जायसवाल और तेजस्वी यादव दोनों जो है प्रहार कर रहे थे बाहुबली आनंद मोहन पर। अब रही बात 4 मई को नामांकन करने की, तो रितु जायसवाल ने शिवहर की जनता से एक भावुक अपील भी किया है, एक चिट्ठी लिखी है और साथ ही साथ वो जो है चिट्ठी में क्या कुछ लिख रही है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो रितु जायसवाल ने लिखा है, शिवहर के मेरे आदरणीय मतदातागण, सादर प्रणाम। मैं रितु जायसवाल शिवहर लोकसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी हूं। मैं आपसे लालटेन छाप पर बटन दबाकर वोट मांग रही हूं। साथियों, आप सभी मेरी मेहनत, लगन और जन कल्याण की भावना से अच्छी तरह परिचित हैं। मैं आपके एक एक वोट की कीमत अपनी मेहनत और पसीने से शिवहर का विकास कर चुकाऊंगी, ये मेरा वादा है। साथियों, शिवहर की जनता अपने जनप्रतिनिधियों द्वारा लूटे जाने से त्रस्त रही है। आदरणीय रमा देवी जी से पहले यहाँ से अधिकांश सांसद ऐसे रहे हैं जिन्होंने यहाँ की जनता का खून चूस कर अपनी तिजोरी भरी है। आदरणीय रमा देवी जी के सांसद बनने के बाद जनता का खून चूसने वाले लोग अपनी गुफा में चले गए थे। साथियों, इस चुनाव में रमा देवी जी नहीं है, ऐसे में मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। मैं लुटेरों से आपको बचाऊंगी यदि आप मुझे ताकत देते हैं तो।
सादर ऋतु जायसवाल, प्रत्याशी शिवहर लोकसभा क्षेत्र, राष्ट्रीय जनता दल। तो ये ऋतु जायसवाल ने एक भावुक अपील भी की है और जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं सीधा सीधा उन्होंने नाम नहीं लिया है लेकिन उन्हें लुटेरा कह के संबोधित कर रही हैं और रमा देवी के बाद जो है वो कह रही है कि वो नहीं है और उनकी जगह जो है मैं चुनाव लड़ रही हूं। तो आपको बता दें कि रमा देवी बृजबिहारी प्रसाद की पत्नी रही हैं और वहां से सांसद भी हैं और अभी जो है इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला है। तो अब जो है ऋतु जायसवाल वहां से शिवहर से चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही हैं और ये बातें कह रही हैं। साथ ही साथ आज जो है लेबर डे भी है, 1 मई का दिन है और इस पर भी ऋतु जायसवाल ने एक पोस्ट किया है। उन्होंने इंडिया टीवी पे अपना एक इंटरव्यू दिया हुआ पोस्ट किया है जिसमें कि वो उन्होंने लिखा है कैप्शन के साथ उस वीडियो को पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है 5 साल पहले इंडिया टीवी पर जब आपकी आवाज कार्यक्रम में मुझे बोलने का मौका मिला था तब मैंने बिहार के प्रवासी मजदूरों की तकलीफ का मुद्दा उठाया था। संसद में आपकी आवाज बनकर आपके जरूरी मुद्दों को उठा सकूं इसके लिए लगातार प्रयासरत हूं। आप सभी मजदूर भाई बहनों को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की शुभकामनाएं। उन्होंने शुभकामनाएं दी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि आप मुझे सांसद बनाएंगे तो संसद में जाकर के आप मजदूर वर्ग की आवाज को मैं बुलंद करूंगी, उठाऊंगी और जो प्रवासी मजदूरों की तकलीफ है उसको आगे लाऊंगी ताकि उसके हित में कुछ फैसला लिया जाए और केंद्र सरकार कुछ बेहतर करे, राज्य सरकार भी कुछ बेहतर करे, तो वो आवाज मैं बुलंद करूंगी। तो उन्होंने जो है मुद्दे की बात की है और मुद्दा उनका वही रहा है। मुखिया रहते हुए भी वो यही काम करती थी और उन्हें बहुत ज्यादा दुख है कि किस तरीके से बिहार से पलायन होता है, उसको वो रोकना चाहती है। मुखिया बनकर भी वो गांव का विकास कर रही थी, गांव में ही रोजगार की बात कर रही थी, सड़क हो, रोजगार हो, बिजली हो, सब कुछ पे वो ध्यान देती थी। फिलहाल अभी वो सांसद के लिए चुनाव लड़ रही है और तेजस्वी यादव ने उन पर काफी ज्यादा भरोसा जताया है और लालू यादव भी उन पर भरोसा जता रहे हैं। और आपको बता दें कि ऋतु जायसवाल सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा एक्टिव दिखाई देती हैं, एक्टिव रहती हैं। तो उनकी तरफ से ये पोस्ट था, उन्होंने एक भावुक अपील की है और 4 मई को वो नामांकन करने जा रही हैं। नामांकन के लिए भी उन्होंने एक पोस्ट किया है जिसमें लिखा है कि 4 मई 2024 को दोपहर 12:15 पर मोतिहारी समाहरणालय में शिवहर लोकसभा चुनाव हेतु नामांकन दाखिल करूंगी। नामांकन जुलूस बाराघाट पुल से शुरू होकर मधुबन बाजार, चोरमा चौक, कोठी चौक, पकड़ी दयाल बाजार, मधुबनी घाट, छतौनी चौक, मीना बाजार और बलुआ चौक होते मोतिहारी समाहरणालय पर संपन्न होगा। नामांकन के उपरांत गांधी मैदान मोतिहारी में विशाल जनसभा भी होगी, यानी 4 मई को जनसभा होगी और वहां पर तेजस्वी यादव भी मौजूद होंगे जिन्होंने ऋतु जायसवाल पर काफी ज्यादा भरोसा जताया है। और ऋतु जायसवाल जिस तरीके से जनसभाओं को संबोधित कर रही हैं उससे लगता है कि उन्हें शिवहर की जनता का पूरा सपोर्ट भी मिल रहा है। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी, जब चुनाव होगा उसके परिणाम आएंगे उस समय मामला क्या आता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।